नमस्कार। देखिए, देश में कुछ इतना बड़ा हो रहा है और आंखों के सामने हो रहा है। जो आईबी रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट तो है ही है, उसके बावजूद सरकार की रहस्यमय चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और ये सब किया जा रहा है आंखों के सामने। देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़े प्लान के तहत काम कर रहे हैं, जिस प्लान के तहत ये योजना है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को जो है ना हराया जाए। मतलब जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव में भी, उससे पहले जो विधानसभा चुनाव जो बाकी होंगे उनमें भी हराया जाए। तो इसके लिए उनको एक एजेंडा उनको मिला है। जो हमारे सूत्र हैं, आईबी रिपोर्ट भी इस तरह की है कि एक एजेंडे के तहत ये सब घटनाएं हो रही हैं, जिसके तहत है कि हिंदू जो समाज को जो है ना बांट देना और मुसलमानों को जो है एक कर देना। यही कारण है कि आपने देखा होगा, आपने अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर के जो विपक्षी या इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जिसको भी आप कहते हैं, वो एक रहस्यमय चुप्पी उसने साधी। और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ, जो एक ब्राह्मण को जो है ना, एक ब्राह्मण लड़की को जो है पकड़ के जो है घसीटा गया, जो कुछ दूसरे तबके की लड़कियां थी, दूसरी जाति की लड़कियां थी, उसके बावजूद भी उसकी चुप्पी। और अचानक से जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, उन लड़कियों के खिलाफ जिन्होंने ब्राह्मण लड़की को के साथ मारपीट की थी, अभद्रता की थी, तो तुरंत ही जो है ना कांग्रेस और दूसरे दल उस लड़की के पक्ष में खड़े हो गए, यानी कि ब्राह्मण लड़की के विरोध में खड़े हो गए कि उन लड़कियों के खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ। इस तरह की जानकारी, इस तरह की उन्होंने भावना दिखाई। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, जो एम नरवणे की जो किताब है, जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है, वो बिना छपे जो है ना राहुल गांधी के पास आई। उसके तहत भी उनकी पूरा था कि तो आर्मी का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, देश के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे भरोसा करते हैं? आर्मी पे भरोसा करते हैं। जो आर्मी की सम्मान है, जो सेना के जवानों का, सेना के अफसरों का जो सम्मान है, वो देश में इतना किसी और तबके का या किसी और प्रोफेशन वाले लोगों का नहीं है। इनका तो सम्मान यहाँ तक है कि एयरपोर्ट पे भी होते हैं, बच्चे भी अगर गाड़ी में जा रहे होते हैं, सामने जब फौजियों का ट्रक निकल जाता है तो बच्चे खुश होकर के सैल्यूट करते हैं, ताली बजाते हैं। ये फौजियों का या ये सेना का सम्मान है। राहुल गांधी ने एम नरवणे किताब के जरिए उस सम्मान से भी खेलने की कोशिश की है, क्योंकि अब इसमें सरकार के सामने विकल्प सीमित हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जो किताब जो राहुल गांधी ने दिखाई थी संसद में, ये किताब की 3 ही कॉपी छपी हुई हैं। एक कॉपी जो है ना पेंगुइन जो पब्लिशर है उसके पास था, दूसरी कॉपी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है जिसको इसकी क्लियरेंस देनी है, और तीसरी कॉपी है ये इसके पास जो है ना एम नरवणे के पास। ये 3 ही कॉपी इसकी छपी थी, एक लेखक के पास है, एक प्रकाशक के पास है, एक सरकार के पास है। उसके बावजूद भी इसकी हार्ड कॉपी का मिलना, हार्ड कॉपी का दिखा देना एक बहुत बड़े एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। और जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है वो लीक की ज़्यादा कर रही है, इस मामले की जांच नहीं कर रही है कि भाई इसमें राहुल गांधी के पास वो किताब पहुंची कैसे और राहुल गांधी ने किस उद्देश्य के साथ वो चीज़ दिखाई। क्योंकि जो उस किताब में जो दावा किया गया है कि भाई जो चीज़ समझो वो करो, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रधानमंत्री का जो ना सेनाध्यक्ष को खुली छूट देना है इसमें, तो बल्कि सरकार बैकफुट पे, क्योंकि हैरानी की बात है कि बैकफुट पे जाना ही नहीं चाहिए। तो बल्कि एक तरह तो सरकार की तारीफ है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने उनको इतनी इजाज़त दी, उनका जो उचित समझो वो करो। खैर, इस पर भी सरकार की चुप्पी जो है, इस पर ना बोलना, निशिकांत दुबे बोला। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह के पास ये रिपोर्ट है कि हिंदू समाज को बांटने की एक बहुत बड़ी योजना पे काम किया जा रहा है और मुसलमान समाज को एकजुट करने का। इसके बावजूद भी कोई बयान ना देना, कोई टिप्पणी ना करना। और इसको काउंटर करने के लिए देखो, आपने जो काउंटर करने की कोशिश आरएसएस ने थोड़ी धीरे धीरे की है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो हिंदू सम्मेलन हुए हैं सभी सोसाइटियों में, नगरों में, गाँवों तक में कोशिश हो रही है, उसका एक वो हल्का सा उसका प्रयास है कि हिंदू समाज को एकजुट किया जाए। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन है। ये काम सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, खास करके अमित शाह और मोदी को, कि भाई ये जो इतना बड़ा जो गेम प्लान रचा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी इन्वॉल्व है कि इसको हिंदू समाज को जो है ना बांट दिया जाए और जो है मुसलमान समाज को एकजुट करके जो है सबसे पहला फायदा पहुंचाया जाए पश्चिम बंगाल में। वो फायदा किसको पहुंचाया जाए? ममता को। और नुकसान किसको होगा? स्वाभाविक तौर पे बीजेपी का होगा। तो इस फार्मूले को वहाँ आजमाया जाएगा सबसे पहले। आपको ये बात ध्यान है कि एक जो है एक जज साहब थे जिन्होंने जो सबरीमाला एक मंदिर है, और उसके अलावा एक और घटना हुई थी, जज साहब ने जो ना एक ऑर्डर किया था कि जिसमें दिया जला दिया जाए उस जगह पे जहाँ पहले सदियों से दिया जलता जा रहा है। उसके खिलाफ भी जो ना प्रियंका गांधी समेत 100 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव की जो इंटीमेशन है, जिसको कहते हैं कि लिखित सूचना जो है ना संसद को दे दी। जजों को भी डराने की कोशिश की जा रही है कि भाई हिंदुओं के फेवर में कोई फैसला नहीं करना, जो करोगे तो हम ये फिर महाभियोग चला करके तुम्हें कुर्सी से हटवाएंगे। आपको इतिहास पता ही है कांग्रेस का, क्या इतिहास है सब जानते हैं। देखिए, मुस्लिम की जो सबसे पहले तुष्टिकरण की जो काम किया था कांग्रेस ने किया था, चाहे वो साहबानों का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो। ये उदाहरण आपके सामने ही है। साहबानों के मसले में तो क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुसलमान महिला को भी जो है तलाक के बाद, डाइवोर्स के बाद गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, इस पूरे के पूरे मसले को उन्होंने पूरा का ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि मुसलमान महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिले, इस फैसले को संसद के जरिए राजीव गांधी ने पलट दिया था। इसके अलावा 2014 से ठीक पहले सोनिया गांधी की अगुवाई वाली जो उस टाइम जो काउंसिल चलती थी, जो सरकार पे कंट्रोल रखती थी, जो एडवाइजरी काउंसिल जिसको कहते थे, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी, उसने एक बिल लाने की कोशिश की थी जिस बिल में यह कहा गया था अगर किसी भी देश में दंगे हों, या किसी भी देश का मतलब देश के किसी भी हिस्से में अगर दंगे हों, तो उनका जो मुख्य जो दोषी माना जाएगा हिंदुओं को माना जाएगा। ये हिंदुओं की जिम्मेदारी होगी दंगे ना हो, चाहे भले कि उस जिले में, उस गांव में, उस मोहल्ले में हिंदुओं की संख्या कम हो, लेकिन माना दोषी उनको जो है हिंदुओं को ही जाता। वो तो शुक्र है कि 2014 में इनकी सरकार नहीं बनी, मोदी सरकार बन गई तो वो बिल अटक गया, नहीं तो उनकी पूरी तैयारी कर ली थी, उसका ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था। तो ये पूरी की पूरी एक बड़ी योजना पे काम किया जा रहा है। जो मैंने आपको घटना बताई, चाहे यूजीसी का बिल हो, और यूजीसी का मैं आपको बताऊं, जिस यूजीसी का जिसने बिल ये पास किया है वो कांग्रेस का बड़ा करीबी अधिकारी रहा, मतलब जिसने यूजीसी का ड्राफ्ट किया था, जिस पर देश भर में बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल स्टे किया, लेकिन ये बिल आएगा जरूर, क्योंकि अब धीरे धीरे कांग्रेस और जो दूसरे गठबंधन है, वो जो ओबीसी तबका है और जो गैर ब्राह्मण तबका है, उनके साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा के पूरे किसी भी तरीके से जो है, माफ कीजिएगा मुझे फंस गया तो दाढ़ में दर्द हो रही थी, वो आ गया था, तो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू समाज को जो है बांट दिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज के बढ़ते ही जो है मुसलमान तो एक स्वाभाविक तौर पे वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मुस्लिम मोहल्लों की जो वोटिंग का जो परसेंटेज होता है, गाँव का जो परसेंटेज होता है, वो 90% से ऊपर होता है, और जो बाकी जो दूसरे मोहल्ले, गाँव, शहर, जो कस्बे जो होते हैं, वहाँ वोटिंग परसेंटेज जो है बाकी का जो है ना 60% भी पार नहीं हो पाता, तो 30% का तो गैप वैसे ही है। और इस तरह की कोशिश करके कि यूजीसी बिल के जरिए जो है इसको बांट देना, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिस अधिकारी ने यूजीसी बिल का ड्राफ्ट किया था, वो जो उस अधिकारी को सरकार में नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन सरकार उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मतलब कि नरवणे साहब की किताब का जो है ना संसद में दिखाना, उसके लोग सेना के सम्मान से सेना के ऊपर उंगली उठाने का खेल करना। और राहुल गांधी ने पहले कोशिश नहीं की थी, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उनको तो फर्जी बता दिया था, जिसमें हमारे जवान तक शहीद हुए हैं, उन तो फर्जी उन्होंने बता दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पुलवामा में हमला और नरेंद्र मोदी ने कराया है। तो ये तो सेना के सम्मान से पहले भी खेलने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब कोशिश ज़्यादा हो रही है। हिंदू समाज को बांटने की यूजीसी के जरिए एक बहुत गहरी चाल चल रही है, जो ही यही कारण है कि धीरे धीरे आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के खिलाफ अचानक से, या उच्च जातियों के खिलाफ अचानक से जो है ना पोस्ट की बाढ़ आ गई है। वो एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। तो इस एजेंडे से निपटने का काम करना राजनीतिक रूप से सरकार का काम है। सरकार के पास सारे साधन मौजूद हैं। और देखिए, मोदी साहब हमारे मन की बात करते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अमित शाह भी कोई किसी मुद्दे को नहीं चूकते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पे जहां एक मतलब कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं और राहुल गांधी हिंदू समाज को बांटने के इतने गहरे षड्यंत्र पे काम कर रहे हैं, और जो है ना मुसलमानों को एकजुट करके जो ना पूरा का पूरा एक वोट बैंक को इकट्ठा करना, हिंदू समाज को बांटना। और हिंदू समाज अगर ये बंटता है, आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हिंदू समाज बंटता है, जब हिंदू समाज बंटा है, तब देश गुलाम हुआ है। अंग्रेजों ने भी किस चीज़ का फायदा उठाया था? अंग्रेजों ने भी तो यही किया था कि भाई हिंदुओं को जो बांटो, मुसलमानों को एकजुट कर लो, उनके फूट डालो, राज करो। उनका भी सिद्धांत यही था, अंग्रेजों का था। मुगलों ने तो खैर जो किया ही है, लेकिन अंग्रेजों ने जो सत्ता चलाई वो फूट डालो राज करी की सत्ता चलाई। और ये राहुल गांधी अच्छी तरह समझ चुके हैं, अगर हिंदू समाज एक हो गया तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन इसलिए वो एक एजेंडे के तहत यूजीसी बिल जो लाई, भले ही सरकार, आपका सवाल होगा लाई तो सरकार है भाई, इसको लाई सरकार है। मेरा बार बार यही सवाल है कि चुप क्यों है? जो अधिकारी जिसने बनाया, जोशी साहब हैं, वो कांग्रेस के पुराने वफादार अफसर रहे हैं, उनको आपने इतनी जिम्मेदारी दी क्यों? और इस पर चुप्पी साधी क्यों? इसके अगर करेक्शन नहीं जल्दी नहीं किया, देश में बवाल होगा इस चीज़ को लेकर के। हिंदू समाज बटेगा, तय है इसका बटना। अगर यूजीसी वाले मामले को जल्दी कंट्रोल ना किया गया, इसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, रोका नहीं है, इसको खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट एक लिमिट के बाद इसको लागू करेगा ही करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इतनी देश में घटनाएं हो रही हैं, हिंदू समाज को बांटने की, सेना के सम्मान से खेलने की इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार की चुप्पी एक बड़ी हैरान करने वाली है। जो सरकार या जो अमित शाह और मोदी जो है बार बार हर चीज़ पे वोकल रहते हैं, इस पे चुप्पी बड़ी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। आपका क्या मानना है कि चुप्पी क्या कारण है? कि चुप्पी एक एजेंडे के तहत है, सरकार की अंदर खाने काम कर रही है, सरकार योजना बना रही है, या सरकार ने मामला छोड़ ही दिया है? सरकार के लिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं है कि हिंदुओं को बांटने की जो योजना पे काम किया जा रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या मानना है इस बारे में। नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।